पिछली वीडियो में हमने ईएमएफ इंड्यूस करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में बात की थी और तब हमने जो है वो ये भी पढ़ा था कि ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो हम ईएमएफ के बारे में पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने उसे रिपीट किया था और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि ईएमएफ इंड्यूस करने के मुख्तलिफ़ मेथड्स कौन से होते हैं। आज उन्हीं तरीक़ों में से एक जो है वो ख़ास तरीके को हम जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ, जो कि है मोशनल ईएमएफ क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक मकनातीस लगा हुआ है जिसका मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की जानिब है। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को v वेलोसिटी के साथ मूव करें तो ऐसा करने से जो है वो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और इसी ईएमएफ को जो है वो मोशनल ईएमएफ का नाम दिया जाता है। तो मोशनल ईएमएफ की तारीफ फिर क्या हुई? द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ ए कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो उसमें ईएमएफ ज़रूर इंड्यूस होगा। यही वो उसूल है जिस पे हमारा जो जनरेटर है वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम इसे डिटेल से देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। यहाँ पे जो है वो मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन को जो है वो डिस्कस किया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो थोड़ा हम डिटेल से देखते हैं। असल में होता ये है कि हर चीज़ एटम से बनी है और हर चीज़ के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टर भी चार्जेस से मिलकर बना है। इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और इसमें नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है तो एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर भी प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, यानी कि चार्जेस हैं। अगर आप इस कंडक्टर को मूव करें तो इसका मतलब है कि आप चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके अंदर मौजूद चार्ज भी v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और हम जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है, जब भी कोई चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इस पर एक फोर्स अमल करती है जिसे लेफ़्ट हैंड रूल से दिया जा सकता है। तो लेफ़्ट हैंड रूल के मुताबिक अगर आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में हो या चार्ज की मोशन v की डायरेक्शन में हो, तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। तो यहाँ पे जो है वो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि IL क्रॉस B या QV क्रॉस B होगी, हम देखेंगे। और इस फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज अगर अपवर्ड मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे ये फोर्स उसके अपोजिट लगेगी। हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में ये पढ़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ किया कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड फोर्स अमल कर रही है लेफ़्ट हैंड रूल के मुताबिक, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर जमा हो जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस इधर जमा हो जाएंगे। ऐसा करने से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ का। क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी चीज़ के एक सिरे पे एक किस्म का चार्ज आ जाए और दूसरे सिरे पे दूसरी किस्म का चार्ज आ जाए तो हम कहते हैं कि इस चीज़ में ईएमएफ इंड्यूस हो गया है। बैटरी के केस में हो या जनरेटर के केस में ऐसा ही होता है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है। तो जब इस पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी और ये बी जो है वो बी जो एंड है कंडक्टर का इसकी तरफ चले जाएंगे तो बी जो पॉइंट है, बी टर्मिनल कंडक्टर का, उसका पोटेंशियल ए के मुकाबले में बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ फिर क्या हुआ, पोटेंशियल्स के डिफरेंस के बराबर VB माइनस VA। पोटेंशियल के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी पोटेंशियल्स का डिफरेंस होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब हम ज़रा डिटेल से देखते हैं कि असल में होता क्या है। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और यहाँ पे ये दो रेल्स लगी हुई हैं, यानी कि ये मेटल की रेल्स हैं, इनमें से करंट गुजर सकता है। और इन रेल्स के ऊपर कंडक्टर टायरों के साथ जो है वो लगाया गया है, जो कि कंडक्टिंग टायर हैं मेटल के, और ये कंडक्टर इजीली इधर उधर मूव कर सकता है। अब जब ये कंडक्टर यहाँ पे है तो फ़र्ज़ किया कि इसके सारे चार्जेस आपस में मिक्स हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में मिक्स हैं, इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। जैसे जैसे हम इस कंडक्टर को मूव करवाना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस पे अपवर्ड फोर्स लगेगी और नेगेटिव चार्जेस पे, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा लेफ़्ट हैंड रूल के मुताबिक, अगर पॉजिटिव चार्जेस पे अपवर्ड फोर्स लगेगी तो नेगेटिव चार्जेस पे उसके मुखालिफ सिमत में यानी कि -F फोर्स लगेगी। तो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की जानब जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस नीचे की जानब आएंगे। फ़र्ज़ किया कि जब ये कंडक्टर यहाँ था तो चार्जेस मिक्सअप थे। जब कंडक्टर को आपने तेज़ी से v वेलोसिटी से इधर को मूव किया तो अब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जमा होने लग गए और नेगेटिव चार्जेस यहाँ जमा होने लग गए।
अब यहाँ पे देखें ज़रा, 2 पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले गए और 2 ही नेगेटिव चार्ज नीचे आ गए हैं। अगर हम थोड़ा सा और दूर जाएं यहाँ से तो फिर काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले जाएंगे और काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर 2 प्लेटें हों, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी पे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो कंडक्टर भी इन प्लेट्स की तरह ही काम कर रहे हैं। इस कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड नेगेटिव है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगाता है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई हो तो ये यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और वो फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू QE। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हमने कंडक्टर को हरकत देना शुरू की तो मैग्नेटिक फील्ड ने चार्जेस पे ऊपर फोर्स लगाई। जैसे जैसे चार्जेस के ऊपर ऊपर की जानब फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब चार्जेस को नीचे की जानब खींचता है। अब सवाल ये है कि चार्जेस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, तो इसका जवाब ये है कि जो फोर्स ज़्यादा होगी चार्जेस उस तरफ जाएंगे। अगर QV क्रॉस B यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा हुई तो चार्जेस ऊपर की जानब जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हुई तो चार्जेस नीचे की जानब आएंगे। तो अगर हम कंडक्टर को इतनी स्पीड से मूव करते जाएं कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से या तो ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो अगर हम इस कंडक्टर को मूव करते रहें तो एक स्टेज आती है कि आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जाती है। मैग्नेटिक फोर्स तो पहले ही जो है वो कांस्टेंट है, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जाती है और एक स्टेज आएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स QE और मैग्नेटिक फोर्स QV भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे हम लिख सकते हैं QE नॉट, यानी कि देखें जैसे जैसे जो है वो चार्जेस ज़्यादा होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होगी। तो E नॉट वो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगी तो अब ना तो चार्जेस नीचे आएंगे ना ऊपर आएंगे, बस यहीं पे रुक जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बना रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कंडक्टर हरकत करता रहे। जैसे ही कंडक्टर हरकत करना छोड़ेगा तो QV फोर्स 0 हो जाएगी, ये चार्जेस नीचे की जानब मूव करेंगे और नेगेटिव ऊपर की जानब, और फिर पहले की तरह मिक्सअप हो जाएंगे। अब EMF इंड्यूस फिर क्या हो जाएगा, 0। इससे हमें ये पता चला कि अगर कंडक्टर को मूव करते रहें तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, अगर कंडक्टर को मूव करवाना छोड़ दें तो EMF इंड्यूस बंद हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब जनरेटर का पहिया घूमता रहता है तो बिजली बनती है, जब जनरेटर का पहिया रुक जाता है तो बिजली बनना बंद हो जाती है। तो चलिए अब हम इस इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि इंड्यूस्ड EMF क्यों प्रोड्यूस होता है, कि पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है वो ये चार्जेस पे फोर्स लगाता है जिसे EMF कहते हैं, एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज। तो यहाँ से Q से Q अगर कैंसिल हो जाए तो हमारे पास E नॉट आएगा, E नॉट इज इक्वल टू VB। अब हम जो है वो हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या ताल्लुक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप 12th चैप्टर में जाइएगा और मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। 12 यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के बराबर होती है और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम चलें तो पोटेंशियल कम होता है। तो ये हमने एक जो है वो टॉपिक पढ़ा था। अगर हम इस डेल्टा आर को इस तरफ ले जाएं तो डेल्टा वी मेरे पास यानी कि पोटेंशियल का जो रिलेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, E मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर। हमारे कंडक्टर के केस में D कितना है, फासला कितना है, जो कि कंडक्टर की लेंथ है L। तो फर्ज किया कि कंडक्टर की लेंथ L है, यही वो फासला है जो चार्जेस कवर करते हैं। तो हमारे इस केस में कंडक्टर के केस में क्या होगा, मोशनल EMF के केस में E नॉट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर L, और ये L इधर मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन भी उधर चला जाएगा, तो डेल्टा V किसके बराबर है, माइनस E नॉट इंटू L। अब ऊपर हमने जो है वो E नॉट जो है वो उसकी वैल्यू पड़ी थी VB, ये हमने लास्ट स्लाइड में जो है वो यहाँ पे देखा था कि E नॉट इज इक्वल टू VB। इक्विलिब्रियम पे जब
इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती हैं तो ई नॉट किसके बराबर है, वी बी। तो अगर हम वी बी ई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास रिलेशन आता है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू एल, यानी कि माइनस वी बी एल। ये है फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का। ये आप कहेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ इंड्यूस की शक्ल में आता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंडक्टर के इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया था। यही पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ की फॉर्म में इंड्यूस हो जाता है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक एनर्जी ही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टर के ईएमएफ की शक्ल में स्टोर हो जाती है। तो ये तो है हमारा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बदली जाएं तो ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा या कम होगा, हम ये देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर की जानिब है, इस पेज के अंदर की जानिब है मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है पेज के अंदर की जानिब है, और जो कंडक्टर है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है। तो अगर एक जो है वो वेक्टर अंदर की जानिब हो और एक डाउनवर्ड हो तो उन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 90 डिग्री हो तो ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा। ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करता हुआ गुजर रहा है। तो आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री हो तो ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा। एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि अगर कंडक्टर को ऐसे रखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जानिब है और मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब, तो इस केस में एंगल 180 डिग्री बन रहा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नीचे की जानिब है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों पैरेलल हों तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 बनेगा। याद रखें कि जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होता है वही लेंथ ऑफ कंडक्टर का होता है। यानी कि कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल अगर 0 हो तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि 0 प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर ईएमएफ आपने इंड्यूस करना है तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें, 90 का जाविया बनाएं, फिर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वरना ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसी चीज़ को बास बुक्स जो है वो, आपकी बुक जो है लिटरेचर में तो ऐसा नहीं लिखा, बास बुक में इस फॉर्मूले को लिखा होता है। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट L। अब आप कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस का हमने तो फार्मूला निकाला है माइनस VBL, तो मैं आपको इस स्लाइड में ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये V क्रॉस B डॉट L और माइनस VBL इन दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि ये एक ही फार्मूला है, V क्रॉस B डॉट L और माइनस VBL। कैसे? V क्रॉस B डॉट L का क्या मतलब है, V वेक्टर ये है, B वेक्टर इनटू द पेपर है और L वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो V क्रॉस B की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। अगर हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को V की डायरेक्शन में खोलें और फिर B की डायरेक्शन में मोड़ दें तो अंगूठा जो है वो अपवर्ड होगा, यानी कि V क्रॉस B भी एक वेक्टर है और L भी एक वेक्टर है। तो V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है तो L वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि E वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि V क्रॉस B वेक्टर और L वेक्टर के दरमियान एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एक वेक्टर है V क्रॉस B, एक वेक्टर है V क्रॉस B का जवाब, और L एक वेक्टर है। इन दोनों का डॉट लिया हुआ है इस फॉर्मूले में। तो चलें ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। V क्रॉस B की वैल्यू आएगी VBL VB इंटू साइन 90। V क्रॉस B की वैल्यू क्या आएगी, VB इंटू साइन 90, यहाँ पुट कर दी। और डॉट L, आपने वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, तो डॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, cos 180, यानी कि अगर हम डॉट को खत्म कर दें उसकी जगह हम लिखते हैं cos थीटा। तो थीटा इन दोनों के दरमियान क्या है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, और ये दो एंटी पैरेलल चीज़ें हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल चीज़ों के दरमियान एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा VBL, ये कैपिटल L यहाँ पे लिखना चाहिए, VBL साइन 90 डिग्री cos 180 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो ज़रा देखें वही फॉर्मूला नहीं आ गया,
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि V क्रॉस B डॉट L और माइनस VBL दोनों बराबर होते हैं, यानी कि EMF के दोनों फार्मूले, ये लिखने का तरीका मुख्तलिफ है लेकिन ये दोनों फार्मूले जो है वो सेम है। अब हम इस मोशनल EMF को एक और तरीके से देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि EMF इंड्यूस करने के 7-8 हमने जो है वो तरीके पढ़े थे। उनमें हमने एक तरीका ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी लूप का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। तो भाई मोशनल EMF के केस में भी ऐसा ही है। फर्ज किया कि ये कंडक्टर पहले यहाँ पड़ा था, तो ज़रा देखें ये एक लूप बन रही है, यहाँ हमने वायर्स के साथ गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, तो ये एक लूप बन रही है। पहले इसका एरिया इतना है, जब आप इस कंडक्टर को इधर को मूव करेंगे तो मुझे बताएं कि इस लूप का एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा। तो असल में जब आप मोशनल EMF करते हैं, यानी कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं इस केस में, तो असल में इस लूप का एरिया चेंज होता है, जिसकी वजह से ये EMF इंड्यूस हो जाता है। तो ये इस EMF को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका था यहाँ पे। तो आज के हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि अगर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हरकत दी जाए तो उस कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसे मोशनल EMF कहते हैं। इस EMF का हमने फार्मूला डिराइव किया इक्विलिब्रियम स्टेज पे, जब इलेक्ट्रिक फोर्स QE और मैग्नेटिक फोर्स QV भी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो उस वक्त उस कंडीशन से हमने जो है वो मोशनल EMF का फार्मूला डिराइव किया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दें, ताकि आपको हमारी कोर्स से रिलेटेड आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को शेयर करना और जो है वो सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ये वीडियोस बनाते हैं और आप स्टूडेंट्स के लिए ही बनाते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें ताकि वो भी जो है वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। अगर इन वीडियोस में आप समझते हैं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोस को आप लोगों की जो है वो विल के मुताबिक चेंज कर सकें। अगली वीडियो में जो है वो 15.3 टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।